हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर और उसके साथ साथ ब्रिटेन का जो हिस्ट्री है वो भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटेन में जो फर्स्ट एज था वो है एंग्लो सैक्सन। तो एंग्लो सैक्सन जो है इस टाइम पे किंग हुआ करता था एडवर्ड एडवर्ड द कन्फेसर। तो एडवर्ड जो है एडवर्ड द कन्फेसर, इनका टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है। और इनके बाद आया था हैरोल्ड टू, इनका भी टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है। ये तो एक साल ही रहे थे। और यहाँ पे जो एंग्लो सैक्सन है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक अदर लैंग्वेज और एक ओल्ड इंग्लिश। तो अदर लैंग्वेज कौन कौन से हैं? अदर लैंग्वेज जैसे ब्रिटेन में तब जो नेटिव पीपल रहते थे उनका नेटिव जो लैंग्वेज था वो, और जो अदर कॉलोनीज है वो लोग जो आए थे यहाँ पे उनका जो लैंग्वेज था वो भी यहाँ का लैंग्वेज था। तो इस तरह से वहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज का मिक्सअप चलता था उस टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे आया क्या? ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश जो है, तो ओल्ड इंग्लिश आने के बाद यहाँ से इंग्लिश का शुरू हुआ। और इंग्लिश जब शुरू हुआ ब्रिटेन में, तब उसके बाद एक दूसरे कॉलोनीज़ में भी ये पॉपुलर होने लगा। तो हम पढ़ेंगे उसके बाद एंग्लो सैक्सन को हम पहला फर्स्ट पीरियड मान सकते हैं। पीरियड में जो किंग्स रहे थे वो बहुत सारे किंग्स रहे थे। तो ये मैंने पूरा लिखा नहीं है किंग्स के बारे में, किंग्स का नाम। तो यहाँ पे मैंने डॉट डॉट दे दिया है, ये आप गूगल से देख लेना। और ये जो है यहाँ पर विलियम वन से ये शुरू हुआ था। तो विलियम वन से शुरू हुआ था और कहाँ तक चला था रिचर्ड थ्री तक। तो इनके बीच में विलियम वन और रिचर्ड थ्री के बीच में बहुत सारे किंग रह चुके थे। तो वो ये एंग्लो नॉर्मन में बहुत सारे किंग का जो राजत्व चला था। हाँ, उसके बाद यहाँ पे क्या है, एंग्लो इसको तीन हिस्से में बांटा जा सकता है। एक है एंग्लो नॉर्मन, दूसरा है चौसर, द एज ऑफ चौसर एज, और तीसरा है मिडिल इंग्लिश। और इनका भी टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये तीन हिस्सों में इसको भी बांटा जा सकता है। हेनरी सेवन है। हेनरी सेवन से शुरू हुआ था रेनेसा एज। हेनरी सेवन से रेनेसा एज शुरू होने के बाद ये चला था रिचर्ड क्रॉमवेल के आने तक। तो रिचर्ड क्रॉमवेल के आने तक, हेनरी सेवन से लेकर रिचर्ड क्रॉमवेल के आने तक बहुत सारे बीच में किंग्स रह चुके थे। यहाँ पे एरो मार्क्स दे के मैंने दिखा दिया है। तो बहुत सारे किंग्स रह चुके थे। तो रेनेसा एज को और एक नाम से जाना जाता है, वो है अर्ली मॉडर्न पीरियड। तो ये चला था 1485 से लेकर 1660 तक। और यहाँ पे इसको चार हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो ये है एलिजाबेथन एज, एक हिस्सा। दो हिस्सा है, जो एलिजाबेथन एज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो जैकोबियन एज है, उसके बाद है कर्लॉइन एज, उसके बाद है कॉमनवेल्थ एज। तो ये चार हिस्से में इसको बांटा जा सकता है रेनेसां एज को। तो यहाँ पे बहुत सारे किंग रह चुके थे, ये तो हमने बता दिया। तो न्यू क्लासिकल पीरियड जो है, न्यू क्लासिकल पीरियड का टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है। ये है 1600 से लेकर 1785 तक। और यहाँ पर बहुत सारे किंग रह चुके थे इस पीरियड के चलते। तो यहाँ पर है चार्ल्स टू से लेकर जॉर्ज टू तक ये पीरियड चला था। और इनके दोनों के बीच में, ये चार्ल्स टू से लेकर जॉर्ज टू के बीच में बहुत सारे किंग रह चुके हैं। और इनका टाइम पीरियड भी हमने दिया हुआ है इधर साइड में। और इसको न्यू क्लासिकल पीरियड को हम 6 हिस्सों में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक है प्यूरिटन एज, दो है रेस्टोरेशन एज, उसके बाद है एज ऑफ पोप, उसके बाद है दी ऑगस्टन एज, उसके बाद है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, और उसके बाद है एज ऑफ ट्रांजिशन। एज ऑफ ट्रांजिशन जो है ये रोमांटिक एज में आधा पड़ता है और आधा न्यू क्लासिकल एज में पड़ता है। तो इसके बाद है रोमांटिक पीरियड। तो रोमांटिक पीरियड का टाइम पीरियड है 1750 से लेकर 1830 तक। और इस टाइम पीरियड में यहाँ पे किंग जो थे ये जॉर्ज थ्री थे। जॉर्ज थ्री 1760 से लेकर 1820 तक थे। और यहाँ से लेके जॉर्ज थ्री से लेके जॉर्ज फोर तक ये रोमांटिक पीरियड चला था। तो जॉर्ज फोर के बाद से यहाँ पे दूसरा एज आता है, जॉर्ज फोर के टाइम से ही। तो यहाँ पे जो जॉर्ज फोर तक ये पीरियड चला है, तो इस पीरियड को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं रोमांटिक पीरियड को।
जब एक इसका रूट्स जो है, रूट्स मतलब रूट्स ऑफ रोमांटिसिज्म जो है ये है 1750 से लेकर 1798 तक चला था। रूट्स ऑफ रोमांटिसिज्म मतलब इस टाइम पे मतलब रोमांटिसिज्म को आने के लिए इनवाइट किया जा रहा था सभी राइटर्स द्वारा, और रोमांटिसिज्म का रास्ता जो है वो क्लियर किया जा रहा था क्योंकि ये आने वाला था अब। तो उसके बाद ये आता है कब, 1798 में आता है और ये ख़त्म होता है 1837 में। तो विक्टोरियन एज का जो टाइम पीरियड है वो है 1832 से लेकर 1901 तक। तो 1832 से लेकर 1901 तक, तो यहाँ पे जो विलियम फोर है, इनका जो विलियम फोर है ये थे 1830 से लेकर 1837 तक, और यहाँ पे विक्टोरिया जो थी ये थी 1837 से लेकर 1901 तक। तो विलियम फोर से लेकर विक्टोरिया तक ये पीरियड चला था, और इसीलिए ये विक्टोरिया की वजह से ही यहाँ पे ये पीरियड का नाम पड़ा है विक्टोरियन जो एज है। और यहाँ पे इसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक है प्री रेफलाइट्स पीरियड और एक है डिसेंडेंस पीरियड। इसके बाद आता है मॉडर्निज्म। तो मॉडर्निज्म कब आता है, जब इंग्लैंड का रानी कौन होता है, एलिजाबेथ टू। एलिजाबेथ टू कौन, एलिजाबेथ टू का टाइम पीरियड जो है वो है 1952 से लेकर प्रेजेंट तक अभी भी है। तो ये जो है मॉडर्निज्म जो है, मॉडर्निज्म चला था 1901 से लेकर 45 तक। उसके बाद आ गया था पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म है 1945 से लेकर प्रेजेंट डे तक। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम इन दोनों को मतलब मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, इन दोनों को हम ये तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। दोनों को नहीं, मॉडर्निज्म को हम इन तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। तो क्या है, एडवर्डियन पीरियड है एक, जॉर्जियन पीरियड है एक, और एक है मॉडर्न पीरियड। तो ये तीन हिस्सों में मॉडर्निज्म को बांटा जा सकता है। और यहाँ पर जब 1945 ख़त्म होता है तो यहाँ से शुरू हो जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म। यहाँ से जैकोबियन एज से लेकर जो रेस्टोरेशन एज तक है ये है 17th सेंचुरी। और यहाँ पे जो एज ऑफ पोप से लेकर जो रूट्स ऑफ रोमांटिसिज्म जब तक चलता है वो है 18th सेंचुरी। और उसके बाद जो यहाँ पे रूट्स ऑफ रोमांटिसिज्म मतलब रोमांटिसिज्म के आने के बाद से जो डिसेंडेंस होता है वहाँ तक है 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी यहाँ पे चलने के बाद जो मॉडर्निज्म आता है तब से लेकर पोस्ट मॉडर्निज्म अभी तक जो ये था पोस्ट मॉडर्निज्म तक चलता है 20th सेंचुरी। तो अब मैं एक के बाद एक पीरियड्स का वीडियो लाऊंगा डिटेल्स में, और उनमें हम एक के बाद एक सब पीरियड्स का डिटेल्स में सब कुछ पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहीं पे ये वीडियो का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक